नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रैक्टिस सेट 45 है, जिसमें परिवहन एवं संचार को लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ से लगभग प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन से प्रश्न आते ही आते हैं। तो सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जल परिवहन और वायु परिवहन। इस सेगमेंट में आप खास तौर पे देखेंगे आज रेल परिवहन के विषय में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला है 1969 ईस्वी में, दूसरा है 1753 ईस्वी में, सी ऑप्शन पे 1953 दिया है और 1853 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले समझना है, भारतीय रेल मार्ग के विषय में थोड़ा सा यहाँ पर पहले समझना है कि सबसे पहले देखिए इंग्लैंड में दो शहर हैं। इंग्लैंड में दोस्तों दो शहर हैं, एक का नाम मानचेस्टर है और दूसरा शहर है लिवरपूल। ठीक है, दुनिया में अगर सबसे पहली रेलवे संचालित की गई तो वो मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य में संचालित की गई। ये दोनों शहर इंग्लैंड में स्थित है दोस्तों, मर्सी नदी के किनारे ये दोनों शहर हैं। ठीक है, एक नदी वहां बहती है, उसका नाम मर्सी नदी, और मर्सी नदी के किनारे मैनचेस्टर भी है और लिवरपूल भी है, दोनों शहर हैं यहाँ पर। और दुनिया की सबसे पहली जो ट्रेन है वो संचालित हुई मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। अब इसके जो प्रथम लोको पायलट थे, इस रेलवे की खोजकर्ता को ही माना जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन साहब थे। क्या नाम था दोस्तों उनका? जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, स्टीफेंसन साहब थे, तो इनको याद रखना है। अब देखिए, भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इस कंपनी के द्वारा ही सबसे पहले 1800, याद रखिएगा दोस्तों, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य में दोस्तों, ये आप देखेंगे थाने, ये दोनों शहर महाराष्ट्र में पड़ते हैं। मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर, लगभग 34 किलोमीटर जो लंबी रेलवे जो है संचालित की गई। तो अब यहाँ पर देखें, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 1853 यहाँ पर देखिए आ रहा है। तो डी ऑप्शन को आप सभी लोग सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि 1853 ईस्वी में जब भारत में रेलवे संचालित की गई, उस समय कौन से गवर्नर साहब थे? याद रखिए, उस समय के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। इनको भी याद रखना है। इन्हीं के जमाने में दोस्तों रेलवे की शुरुआत होती है और पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी होती है। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा बहुत इंपॉर्टेंट रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में भी इन्हीं का नंबर आता था। इन्हीं के जमाने में जो कंपटीशन के माध्यम से लोगों का रिक्रूटमेंट होता था, लोगों को कहीं ना कहीं रखा जाता था, तो इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं का भी मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहां हुआ था? याद रखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहां हुआ था। अब ये देखिए, दोनों शहरों के विषय में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन कहां पर हो सकता है? मुंबई और ठाणे के बीच में है, हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच में है, चेन्नई और गुंटूर के बीच में है, दिल्ली तथा आगरा के बीच में। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा, आप देखेंगे पहले प्रश्न की व्याख्या में आप लोग देख सकते हैं, इसका जवाब आपको मिल चुका है। मुंबई से ठाणे के बीच में जिसकी जो लंबाई थी वो लगभग 34 किलोमीटर लंबी थी। याद रखें, 34 किलोमीटर लंबी थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर जनरल रहा करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए विकल्प को आप सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? दोस्तों, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है, इसको आप लोगों को समझना है। विकल्प ए में 6 दिया है, विकल्प बी में 9 दिया है, विकल्प सी में 16 दिया है, विकल्प डी में 17 दिया है। अच्छा, एक और विकल्प हम बढ़ा दे रहे हैं जिसका नाम होगा 18। ठीक है, अर्थात ई विकल्प में 18 लिखा हुआ है। अब आप सभी लोग बताइए कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? ठीक है,
सोचो इसमें 5 विकल्प दिए हुए, ठीक है। तो अगर हम भारतीय रेलवे जोन की बातचीत करें दोस्तों, तो इसमें सही जवाब है 18। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में दोस्तों? 18 जोन में बांटा गया है। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। जैसे नॉर्थ रेलवे है, नॉर्थ रेलवे ये पहला नंबर हो गया, नॉर्थ रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली हो गया। क्या होगा दोस्तों? नई दिल्ली हो गया। इसी प्रकार दूसरा है साउथ रेलवे, साउथ रेलवे हो गया, इसका मुख्यालय चेन्नई, चेन्नई हो गया। तीसरा है ईस्ट रेलवे, ईस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय हो गया कोलकाता, ठीक है। चौथा हो गया वेस्ट रेलवे और इसका मुख्यालय हो गया दोस्तों मुंबई, ठीक है। यहां पर मुंबई चर्च गेट आप सभी लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 4 हो गए। पांचवें की बातचीत करें तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है प्रयागराज में, प्रयागराज हो गया इसका सही जवाब। छठवें पे की बातचीत करें साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। सिकंदराबाद और हैदराबाद ये ट्विन सिटी के नाम से जाने जाते हैं। 7वें नंबर की बातचीत करें तो बात होगी ईसीआर, ईसीआर का मुख्यालय, यहां पर आपको ध्यान देना, ईसीआर का मुख्यालय हाजीपुर, है ना। इसी प्रकार 8वें की बातचीत करें तो डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूसीआर का जो मुख्यालय होगा जबलपुर होगा, जबलपुर होगा। तो देखिए 8 यहां से हो चुके। इसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर हो गया, गोरखपुर। इसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट रेल, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ के बाद देखिए इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दोस्तों नॉर्थ साउथ रेलवे, नॉर्थ, इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों? साउथ, साउथ ईस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय क्या होगा? एक बार पुनः कोलकाता को लिखेंगे। कोलकाता आप देखेंगे ईस्ट रेलवे का भी मुख्यालय है और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट रेलवे का भी मुख्यालय है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा भी आप देखें तो साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे हुबली, हुबली दोस्तों। इसके बाद देखें नॉर्थ वेस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे हो गया जयपुर। तो देखिए 8 ये हुए थे, 9वां ये हो गया, 10वां, 11वां और ये 12वां आपके सामने हो गया। 13वें की बातचीत करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजनल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रीजनल रेलवे ये है गुवाहाटी, ठीक है। इसी प्रकार 14वें नंबर की बातचीत करें तो ये होगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय क्या होगा दोस्तों? तो इसका मुख्यालय होगा, आप सभी लोग को याद रखना है, बिलासपुर, बिलासपुर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पूर्वी तटीय रेलवे अर्थात ईस्ट कोस्टल रेलवे, ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर हो गया दोस्तों। 16वें नंबर की बातचीत करें, 16वें नंबर पे यहां पर आपको ध्यान देना साउथ कोस्टल रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे, इसका मुख्यालय हो गया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये इसका हो गया, ठीक है। अच्छा 17वें नंबर की बातचीत करें तो मध्य रेलवे जिसे हम सेंट्रल रेलवे कहते हैं, तो एक बार मुंबई बीटी को आपको रखना है और बाकी 18वें नंबर पर आप देखेंगे तो विक्टोरिया कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे। हालांकि जो 18वां नंबर अगर हम सबसे नया देखें, सबसे नया कौन सा है तो ये सबसे नया विशाखापट्टनम वाला है, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे वाला, ठीक है। तो आप देखेंगे 18 यहां पर रेलवे जोन को हमने बताया। आप एक एक करके चीजों को समझ सकते हैं। नॉर्थ रेलवे नई दिल्ली, साउथ रेलवे चेन्नई, ईस्ट रेलवे कोलकाता, वेस्ट रेलवे मुंबई। इसी प्रकार एनसीआर प्रयागराज, एससीआर सिकंदराबाद, ईसीआर हाजीपुर, डब्ल्यूसीआर जबलपुर, एनईआर यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, साउथ वेस्ट रेलवे हुबली, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर, एनईआरआर यानी नॉर्थ ईस्ट रीजनल रेलवे हो गया गुवाहाटी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, ईसीआर मतलब ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर,
SCR का मतलब होता है साउथ कोस्टल रेलवे विशाखापट्टनम, सेंट्रल रेलवे मुंबई बीटी, और इसके बाद बचा है कोंकण रेलवे, ये आपके सामने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये भी आपको पूछा जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो गोरखपुर को सबसे पहले आप शामिल करिए बड़े में, और सबसे लंबे में जिसको शामिल करना है उसका नाम हुबली जो है दोस्तों होगा, उसको आपको सही करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हाजीपुर आपके सामने लिखा हुआ है ये तो नहीं होगा, हुबली देखिए कहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है SWR वाला, तो ये सबसे लंबा हो गया, ये सबसे लंबा हो गया दोस्तों। ये कर्नाटक में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही जवाब क्या होगा, ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करता है। वैसे दोस्तों भारतीय रेलवे आप सभी लोग देखते हैं कि इसमें ब्रॉड गेज दिया है, मीटर गेज दिया है, नैरो गेज दिया है, ऊपर में सभी दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो भारतीय जो रेलवे है वो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और एक है स्टैंडर्ड गेज। याद रखेंगे, स्टैंडर्ड गेज नाम है। यानी अगर ये भी ऑप्शन में होता तो वो भी शामिल होता, अर्थात इसमें से सभी होगा। डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है दोस्तों कि मिशन इंस्टीट्यूट में दोस्तों यूपीएसआई और यूपीपी की जो है तैयारी कराई जा रही है। इसके बैचेस जो है लॉन्च हुए हैं आज ही के तारीख से, 16 तारीख से। तो आप देखेंगे कि जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसआई की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, उससे संबंधित दोस्तों मॉर्निंग में और इवनिंग में, अर्थात 2 बैचेस चल रहे हैं। आप सभी लोग समय से आकर के एक बार डेमो क्लास को जरूर लीजिए, और डेमो क्लास के पश्चात आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण तरीके से, कितना बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। उसके संबंध में आपको प्रैक्टिस सीट भी करवाई जा रही है, देखिए ऑनलाइन तरीके से भी करवाया जा रहा है। सब चीजों को आपको समझते रहना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब एसएससी जीडी के लिए दोस्तों हम यही कहेंगे कि अब तो वक्त बचा नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप घर पे बैठे हैं तो अभी बिल्कुल विजिट कर सकते हैं हमारे मिशन इंस्टीट्यूट में, जिसमें आप लोग देखेंगे लगभग आपको 6 घंटे क्लासेस मिलती हैं, और पूरी तरह से जो आपको एक मटेरियल है स्टडी मटेरियल के रूप में आप देखेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। तो इसके लिए जो भी अब वक्त बचा हुआ है दोस्तों, उस वक्त को अब आप बिल्कुल जाया मत जाने दीजिए। हो सकता है कि घर बैठ करके कुछ ना मिले, लेकिन संस्था के अगर पास आ जाएंगे तो निःशुल्क तरीके से चीजों को आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग एसएससी जीडी के लिए दोस्तों बिल्कुल आप यहाँ पर आ सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और नए साल में कम से कम 1 वैकेंसी अपने लिए क्लियर कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना रही। फिलहाल नए बैचेस हैं यूपीएसआई के, यूपीपी के दोस्तों, जो मॉर्निंग और इवनिंग में चल रहे हैं। आप सभी लोग विजिट करके डेमो क्लास लीजिए, और एसएससी जीडी का फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थात निःशुल्क जो है आप लोगों को मुफ्त में मिल रहा है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सूचना रही। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है दोस्तों। प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या फिर चतुर्थ स्थान है। दोस्तों स्थान का मतलब होता है कि अगर हम पूरे रेलवे तंत्र की बातचीत करें, रेलवे तंत्र की अगर हम बातचीत करेंगे दोस्तों, तो एशिया में देखिए दूसरा स्थान है और विश्व में तीसरा स्थान है। याद रखेंगे, यहां पर भी ऑप्शन को सभी लोग राइट करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है। नेटवर्क की स्थिति क्या है दोस्तों, तीसरे नंबर पर है। बी ऑप्शन को सभी लोग यहां से सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व यानी रेवेन्यू किससे प्राप्त होता है। यात्री किराए से, माल ढुलाई से, पथ कर से या फिर यात्री कर से। सभी लोग बताइए कि जो हमारा भारतीय रेलवे है उसको ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा सही होगा, यात्री किराए से, माल ढुलाई से, पथ कर से और यात्री कर से। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 2 प्रकार की ट्रेनें हैं। एक होती है गुड्स ट्रेन, दोस्तों, जिन्हें मालगाड़ी कहा जाता है। दूसरा है पैसेंजर ट्रेन हो गई दोस्तों, यात्री गाड़ियां हो गई। अब सबसे ज्यादा फायदा किसमें से मिलता है, तो याद रखिए गुड्स ट्रेन से मिलता है। सबसे ज्यादा वस्तुओं के लदान में या फिर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। इसके बाद अगर कुछ बात है तो यात्री किराए से है, लेकिन बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब होगा।
भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व माल ढुलाई से प्राप्त होता है, और इसके लिए दोस्तों अलग प्रकार की गाड़ियां होती हैं जिन्हें गुड्स ट्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? दोस्तों देखिए, शताब्दी जो एक्सप्रेस है, आप सभी लोग हो सकता है कि सफर भी किए हो। ये शताब्दी, देखिए शताब्दी का मतलब होता है सदी, शताब्दी का मतलब होता है दोस्तों सदी होता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो माधवराज सिंधिया साहब ने 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में माधवराव सिंधिया के द्वारा दोस्तों, वो चूंकि रेल मिनिस्टर थे, उनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की शताब्दी पर इस ट्रेन का संचालन किया था, जिसे शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन को सभी लोग सही करना है। हालांकि इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, भारत का स्वतंत्रता युद्ध है, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी में जो है इसको शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, 1998 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, कोंकण रेलवे जोड़ता है दोस्तों, कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है? मुंबई में मानमाड को, रोहा से मंगलौर को, मंगलुरु से कोची को, या फिर मुंबई से पुणे को। देखिए दोस्तों, कोंकण रेलवे की अगर बातचीत करें तो कोंकण रेलवे, यह आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, कोंकण रेलवे मुंबई के रोहा से स्टार्ट होता है। मुंबई में एक जगह पड़ता है रोहा जिसे कहते हैं, वैसे भी कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है ना, रोहा ही क्या है दोस्तों, नवी मुंबई का नाम सुने होंगे, नवी मुंबई के अंतर्गत ये पड़ता है। तो रोहा से कहां तक जाता है दोस्तों? मंगलौर तक जाता है। मंगलौर कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन यहां पर ध्यान दीजिए, मुंबई से मानमाड के बीच में है, रोहा से मंगलौर के बीच में, मंगलुरु से कोच्चि के बीच में, मुंबई से पुणे के बीच में है। तो देखिए बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहा, रोहा से मंगलौर। रोहा पड़ता है महाराष्ट्र मुंबई में, और कर्नाटक में पड़ता है मंगलौर। ये यहां पे मैंने लिख दिया मंगलौर। ठीक है, इसके बीच के जो स्टेशन है दोस्तों, आप देखेंगे मानमाड तो है ही है, इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे रत्नागिरी है, उड्डीपी है, इनको भी याद रखना, हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आ जाए। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों, लंबे की जब बातचीत होती है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं अब ये बदल चुका है, गोरखपुर अब इसकी जगह होना चाहिए, हुबली होना चाहिए, लेकिन अब ऑप्शन में तो यही दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। हालांकि हुबली जो है ना, वो लंबा है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है, और साउथ, याद रखें दोस्तों, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय भी है, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय भी है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बाकी गोरखपुर के विषय तो आप सभी लोग जानते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय है, और जो हुबली है दोस्तों, हुबली कर्नाटक में पड़ता है, और ये साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय भी है। ठीक है, तो ये बातों को आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10वां, उम्मीद है कि इसी ऑप्शन को आप सभी लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न ये है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? दोस्तों भारत में देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं, और 8 यूटीज हैं, अर्थात केंद्र शासित राज्य हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो रेल सेवा से पूर्ण रूप से वंचित है? क्या त्रिपुरा है दोस्तों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, और मिजोरम। खास तौर पे देखिए, जो चारों राज्य दिए हुए हैं ये पूर्वी भारत के राज्य हैं। कहां पे है दोस्तों? पूर्वी भारत के राज्य हैं। इसमें त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को अगर हम देखें तो ये आप 7 सिस्टर्स के राज्य भी कह हैं। हालांकि सिक्किम को 7 सिस्टर्स में नहीं रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं। सिक्किम को दोस्तों हम लोग इसमें नहीं रखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है? तो इसके लिए दोस्तों आप देखेंगे बी ऑप्शन सही है, सिक्किम सही है। इसकी भौगोलिक दशाएं दोस्तों कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी रही। हालांकि सिक्किम में भी आप देखेंगे जिस प्रकार से चाइना का बॉर्डर लगता है, उसको देखते हुए यातायात की जो सुविधा है, उस सुविधा को भी बहाल करना जरूरी है, जिससे सही वक्त पर जो आयुध के सामान है
इसी प्रकार रसद है सैनिकों के लिए वो आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी कहीं ना कहीं सिक्किम में रेलवे की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे फिलहाल ये वंचित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है दोस्तों? यानी सीधी सी बात है, हमारे देश में देखिए अभी आप सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रेनें चलती हैं उसमें हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। कैसी ट्रेन चल रही है? हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। हाई स्पीड ट्रेन जो होती है वो समान रूप से आप देखेंगे कि बुलेट ट्रेन तो नहीं होती, बुलेट ट्रेन तो नहीं होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बुलेट ट्रेन से कम भी नहीं होती, बुलेट ट्रेन से कम भी नहीं होती है। लेकिन अब प्रश्न है कि चीन दिया है, दक्षिण कोरिया दिया, स्विट्जरलैंड दिया, फ्रांस दिया है, विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से रेलगाड़ी चलाने का जो श्रेय है वो किस देश के पास है? तो याद रखिए लगभग 500 किलोमीटर पर आवर। ये चाइना और जापान ऐसे देश है दोस्तों। तो अब चाइना दिया है, जापान तो दिया नहीं है, तो इसलिए ए विकल्प को आप सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, हालांकि हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन के विषय में भी बातचीत चल रही है और इसके लिए बकायदा ट्रैक भी बनाया जा रहा है। सबसे पहली अगर बुलेट ट्रेन संचालित होगी, चलाई जाएगी, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। दोस्तों अगर आप यहां से देखें तो नेशनल हाईवे 8 जो है दोस्तों दिल्ली है, दिल्ली को सीधा जोड़ता है मुंबई से। किससे जोड़ता है? मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 8 में अगर आप देखेंगे तो मुंबई भी पड़ता है और अहमदाबाद भी पड़ता है, आगे जयपुर भी पड़ेगा, है ना, और आगे जाके दिल्ली पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मुंबई से पहले अहमदाबाद के बीच में संचालित होगी, इसके बाद इसको बढ़ा करके दिल्ली, दिल्ली से फिर कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई सीधा सीधा मुंबई। जो आप देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट है उसी के चारों तरफ जो है इसको चलाने का पूरी तरह से कार्य होगा। ठीक है, तो इसका जो श्रेय जाएगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को जाएगा, जो इस प्रकार की ट्रेन संचालन के लिए दोस्तों एक मैराथन प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में देखो दोस्तों मेट्रो ट्रेन चलती है। क्वेश्चन आता है कि भारत में मेट्रो मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो श्रीधरन साहब को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एसएससी जीडी में बिल्कुल पूछा जा सकता है ये सवाल। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, बताइए सभी लोग, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगांव को, मड़गांव को, रत्नागिरी को, उडुपी को। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो कोंकण रेल मार्ग है, अभी अभी मैंने बताया कि कोंकण रेल मार्ग मुंबई के रोहा को, याद रखिए मुंबई के रोहा, मुंबई में स्थित है रोहा, रोहा से जुड़ता है, कहां से? मंगलौर से जुड़ता है दोस्तों, मंगलौर से जुड़ता है। तो इसी के बीच में पड़ता है मड़गांव, रत्नागिरी और उडुपी। ये तीनों पढ़ रहे हैं लेकिन बेलगांव इसमें नहीं पड़ता है। ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। कोंकण रेल मार्ग जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है, रोहा से मंगलौर को जोड़ता है। इसके मध्य में आप देखेंगे मड़गांव है, रत्नागिरी है और उडुपी है। ये समान रूप से शहर मिलते हैं, पढ़ते हैं, बेलगांव जो है नहीं पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प ए इज राइट। बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई? भाई इसको आप लोग ध्यान दीजिए, सियालदाह नई दिल्ली दिया है, मुंबई हावड़ा दिया है, इसी प्रकार मंगलुरु और हावड़ा दिया है, चेन्नई और नई दिल्ली दिया है। दोस्तों ये करंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसमें जो सही जवाब है ए ऑप्शन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दुरंतो रेल मार्ग के विषय में बताया गया, दुरंतो जिसका नाम ही दुरंतो, बिना रुके बिना ठहराव के दोस्तों इसको चलन संचालित किया गया था। इसमें विकल्प ए इज राइट होगा। अगला प्रश्न है, रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? दोस्तों रेलवे के किराए के संबंध में, वो भी किराया कैसा? मालगाड़ी वाला, जो भाड़े वाला किराया है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? नंजू नंदप्पा समिति है, रेखो समिति है, राकेश मोहन समिति है और सरकारिया समिति है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोगों के सामने है। हालांकि रेलवे से संबंधित ढेर सारी समितियां बनी, जिसमें सैम पित्रोदा समिति का नाम सुने होंगे, सैम पित्रोदा समिति का नाम सुने होंगे दोस्तों। इसी प्रकार काकोदकर समिति का नाम सुने होंगे, काकोदकर समिति का नाम सुने होंगे। श्रीधरन समिति का नाम सुने होंगे दोस्तों, श्रीधरन समिति का नाम है। इसी प्रकार
दिनेश द्विवेदी समिति का नाम सुने होंगे। देखिए जो सैम पित्रोदा समिति है वह सीधा सीधा रेलवे के डिजिटलाइजेशन को लेकर था, ठीक है, रेलवे में कंप्यूटरीकृत का जो है मामला बढ़े इसके लिए सैम पित्रोदा। काकोदकर साहब का जो मामला था वो रेलवे की सेफ्टी को लेकर था, रेलवे की सेफ्टी को लेकर था। और श्रीधरन का जो मामला था भारत के बड़े महानगरों में मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिए मामला था। दिनेश द्विवेदी के लिए दोस्तों रेलवे को कहीं ना कहीं याद रखिए, रेलवे को और द्रुतगामी बनाने के लिए समय से संचालित उससे संबंधित में था। अब यहाँ पर देखिए रेल भाड़े के मामले में है तो इसमें सभी लोग यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है भाई, बताओ। वैसे दोस्तों दिल्ली लाहौर के बीच में है, अमृतसर लाहौर के बीच में है, अटारी लाहौर के बीच में है, अटारी कराची के बीच में है। दोस्तों अगर हम बातचीत करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो जब इस ट्रेन के संचालन की बातचीत की गई तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से पहले ये जाएगी अटारी, अटारी सीधा सीधा लाहौर जाएगी, ठीक है, ये मामला था। अब इसमें देखिए एक लिखा हुआ है दिल्ली लाहौर लिखा है, अमृतसर लाहौर लिखा है, अटारी लाहौर लिखा है और अटारी कराची के बीच में। तो दोस्तों अटारी कराची हटाइए पहले, अमृतसर लाहौर हटाइए, इसमें जो सही होगा वो कौन सा होगा, या तो दिल्ली लाहौर को आप बताइए या फिर अटारी लाहौर को बताइए। तो ध्यान दीजिएगा ये दिल्ली से स्टार्ट हुई और इसके बाद अटारी गई, अटारी सीधा सीधा लाहौर के बीच में समझौता एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आप लोग बी ए ऑप्शन को अगर सही करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है। दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस, क्या आप बता सकते हैं कि मैत्री एक्सप्रेस जो रेल सेवा है आखिर किन दो देशों के बीच में संचालित की गई है, बताएं। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत नेपाल के बीच में, या फिर भारत भूटान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17वां, आप सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करें, इसका सही जवाब क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। तो मैत्री एक्सप्रेस जो रेल सेवा है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित है। इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को अगर आप राइट करेंगे, भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री रेल सेवा को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जो पैलेस ऑन व्हील्स है की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है। पैलेस ऑन व्हील्स दोस्तों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये संबंधित राजस्थान से, महाराजा एक्सप्रेस हो और पैलेस ऑन व्हील्स हो, ठीक है। इसकी तर्ज पर डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है, आप सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 4 ऑप्शन दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही जवाब करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें ओडिसी लिखा है तो आप उड़ीसा को ही बताएं, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो सोच के बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण, डेक्कन जो है ओडिसी ये संबंधित है दोस्तों महाराष्ट्र से, सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर जो नई रेलगाड़ी है डेक्कन ओडिसी मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में संचालित की गई है। महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा रेलवे के माध्यम से आय प्राप्त हो, इस उद्देश्य से दोस्तों ये 5 स्टार लेस जो गाड़ी है रेलवे है उसका नाम है डेक्कन ओडिसी, वो महाराष्ट्र में संचालित की गई है। अगला प्रश्न है भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। दोस्तों भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है वो किन 2 शहरों के बीच में, बताएं भाई। बुलेट ट्रेन के लिए दोस्तों आप सभी लोग जानिए क्या कौन से शहर होने चाहिए, मुंबई अहमदाबाद के बीच, मुंबई हैदराबाद के बीच, मुंबई नई दिल्ली के बीच और मुंबई पुणे के बीच, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है किसके बीच में, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद, मुंबई नई दिल्ली और मुंबई पुणे। तो अभी मैंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद, मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में और अहमदाबाद पड़ता है दोस्तों गुजरात में। ये 2 शहर हैं जिसके बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन संचालित की जाएगी। अभी संचालित नहीं हो रही है, संचालित की जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आप देखेंगे वंदे भारत को आपने देखा होगा दोस्तों, वंदे भारत है,
इसी प्रकार से दोस्तों वंदे भारत जो है एक हाई स्पीड ट्रेन के रूप में है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट अपग्रेड वर्जन आएगा वो होगा आपका सामान्य रूप से, वो क्या होगा, बुलेट ट्रेन होगा, जो सबसे पहले मुंबई से अहमदाबाद के बीच में संचालित की जाएगी। अगला है हावड़ा में हुगली। याद रखिए हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। हावड़ा से हुगली, याद रखिएगा दोस्तों, हावड़ा भी पड़ता है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के आसपास, और हुगली भी दोस्तों आप देखेंगे, हुगली नदी है, एक जगह भी है। तो के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब संचालित की गई। 1 अप्रैल 1851 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अगस्त 1854 ईस्वी को, 16 अगस्त 1856 ईस्वी को। दोस्तों इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करिएगा दोस्तों, 16 अगस्त 1854 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो सेशन है आप देखेंगे 20 प्रश्न इसमें से आपको मिले, और 20 प्रश्न अगर आप देखें रेलवे से संबंधित है, जिसमें जोन की भी बात हुई, प्रथम रेलवे की बातचीत हुई, इसी प्रकार से नए जोन की भी बातचीत हुई दोस्तों, और बुलेट ट्रेन की बातचीत है दोस्तों, मैंने मेट्रो ट्रेन के विषय में बातचीत किया, समितियों के विषय में बातचीत किया। यहां से आप देखेंगे तो बेहतर से बेहतर चीजें आपको मिली। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जरूर इसके अगले सेगमेंट को हम लोग शामिल करेंगे। आज यहीं तक, जय हिंद।